Children, I have sent you few articles, fun articles to read. Have you read them, children? Sarah ma'am. Yes. How many of you have really read? Honestly batao. Don't tell me lies. I told you about the background of many Indian dishes, how they came into being. You just had to read it like a story. तो किसने पढ़े हैं? How many of you bothered to read? Please tell honestly. कितने बच्चों ने पढ़े हैं वो? प्रीति, very good. बस तो खुला नहीं। यस मैम, मेरा भी नहीं खुल रहा था। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरा भी नहीं खुल रहा था। मेरा भी। यस मैम मैम मेरा खुला था। मैम खुल नहीं रहा। क्या प्रॉब्लम था? यस मैम। Okay, then I will see to it. Okay. और जिसने भी करा है, जिसने भी इसको पढ़ा है, how did you find it? Was it very nice, interesting? कोई सी भी चीज आपको वहां से याद है जो आपने करा था, आपने रीड किया वहां से? कैन यू शेयर विद द क्लास? कैन यू प्लीज शेयर विद द क्लास? यस, कोई और भी? यस, बताओ। मैम गर्भित को बुखार आ रहा है तो उसका आधा हो पाया था, आधा नहीं हुआ, तो वो लिख नहीं पा रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है उसको, तो आधा सेंट। हाँ, आधा सेंट का। नहीं, आप उसको पूरा करवा लीजिए उसके हिसाब से। ओके, कोई जल्दी नहीं है। तो अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो क्लास लीव कर सकता है। तो ठीक है, उसको रेस्ट करने बोलिए। जब उसकी तबीयत अच्छी होगी तो पूरा कंप्लीट करा के फिर सेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बैठ जा रही हूँ उसकी जगह क्लास में, थोड़ी देर में देख लूंगी, फिर उसको करवा दूंगी होमवर्क। तो मैम, आप ये क्लास की वीडियो भी आपको बाद में मिल जाएगी ना, तो उससे भी आप देख सकती है। हाँ ठीक। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे कंपेल्ड है बैठने के लिए। बाद में वीडियो आप देख सकती है। ठीक है। ओके। और ये प्रीति, आपने देखा था, आपने पढ़ा था, तो कैन यू टेल द क्लास एनी वन थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट? प्रीति, आर यू देयर? No, I think she can't hear. Okay, children, let us start with the class. मैं आपको आज भेज दूंगा। क्या? मैम मैंने कर लिया था कल, मैम मैं आज आपको भेज दूंगा। मैं आपसे कुछ दूसरी चीज पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग डिफरेंट। मैं पूछ रही हूँ जो मैंने सेंड किया था उसमें वो फन आर्टिकल्स थे, जिससे कि मैंने इंडियन डिशेस के जो बैकग्राउंड है वो कैसे आए, तो वो वाले थे, बैकग्राउंड थे। मैंने कुछ करने नहीं दिया था, उसको पढ़ने दिया था स्टोरी। तो आपने पढ़े थे क्या? अगर पढ़े थे तो कौन सा आपको बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग लगा, वो मैंने पूछा था। देखो बच्चों, टाइम टू टाइम मैं ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें भेजूंगी ग्रुप में, आपको ये पढ़नी पड़ेगी। एक तरह से कंपलसरी है मेरे क्लास में। अगर आपको मेरे क्लास में रहना है, मेरे क्लास में पढ़ना है, तो एक तरह से ये कंपलसरी है। आप ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते कि ये बुक में नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा। आई एम ट्राइंग टू टेक यू आउट फ्रॉम द बुक। आपकी नॉलेज जो है वो बाहर भी बहुत कुछ हमें नॉलेज के लिए मिल सकती है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज दैट। आपको मैं फील कराना चाहती हूँ कि बुक के बाहर भी नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है कि बुक के अंदर ही नॉलेज भरी है। बुक के बाहर हम तो देखेंगे भी नहीं, सांस भी नहीं लेंगे। ट्राई एंड स्टॉप डूइंग दैट।
एटलीस्ट इन माई क्लास। दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए मुझे नहीं पता। इंग्लिश में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा ऐसी चीजें करने को मिलेगी। अगर आप नहीं करोगे, मैं क्लियर कर दूं, अगर आप नहीं करोगे तो इंटरनल असेसमेंट में, इंटरनल एग्जाम में आपके मार्क्स में अफेक्ट होगा। यू कैन वेरी वेल रियलाइज दैट इंटरनल असेसमेंट में जो नंबर मैं दूंगी वो नंबर में आपके अफेक्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो कि मैम ये यूजलेस चीजें दे रही है, हमें तो इस पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ और कर लेते हैं। आई एम सॉरी। मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला है, मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस वाली चीजें, ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत कुछ चीजें एक्स्ट्रा कराऊंगी, वो भी आपको मेरे साथ करने हैं। लाउड एंड क्लियर। Is that right? Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं Yes, सिर्फ ma'am. बुक में कन्फाइंड नहीं रखूंगी। आपकी नॉलेज, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है मैं उतना कराने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आपसे भी कोऑपरेशन चाहती हूँ। You have to look outside your book and you have to cooperate with me. Otherwise, I cannot teach you. I'm sorry. That is not my way of teaching. मैं ऐसे पढ़ा बिल्कुल नहीं सकती हूँ कि आके ओके पेज नंबर 5 से पेज नंबर 50 तक कर लो, अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आंसर कर लो, ये सब कर लो, फिनिश। आई कांट टीच दैट वे। You have to cooperate with me if you want to study in my class. Okay, now enough clear. Now let us start with Omkaram and formally we will start the class. So please join your hands. Um, Sai Ram children. Saya, ma'am. Sarah, ma'am. Yes. Sarah, ma'am. If you can switch on your camera, I will be very happy. We will feel like a class. If you can switch on your camera. I'm reading. And I will be really happy if you look outside your book. आपके बुक से बाहर अगर देखोगे तो आई विल बी हैप्पी। बहुत से बच्चे क्लास में आके भी बुक में देखते रहते हैं, कैमरे की तरफ नहीं देखते। आई विल बी हैप्पी इफ यू फेस द कैमरा, क्योंकि आपके और हमारे इंटरेक्शन कैमरे के थ्रू ही है। अगर आप कैमरे पे देखोगे तो मुझे लगेगा आप मुझे देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट मी। But if you are looking at different place, I will feel like you are not interested and not looking at me. So please try and understand. Look in front of the camera. When ma'am says, look into this book, look into so and so page, that time you can look. Otherwise, it is advisable if you look at the camera. Yes. Last day हमने कौन से lessons करे थे? Wonderful waste, right? Ma'am, wonderful. Ma'am, wonderful. Ma'am. Yes. Yes. Now, today, we are going to do some reading. I am going to give you to read. लेकिन उसके पहले हम कुछ word meanings और sentences ये सब देख लेंगे. Okay? Right? पहले वो complete कर लेते हैं, फिर आपसे reading करवाऊंगी मैं. So, just wait a minute. Let me share the screen with you and we will be doing that. ये सब आपको मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे। नीडलेस टू से अभी लिखना नहीं है, अभी पेन पेपर लेके लिखने मत बैठ जाओ। आई विल शेयर विथ यू एंड यू कैन डू इट लेटर ऑन।
Okay, ma'am. Okay. Can you see this, children? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, No, ma'am. No, ma'am. no, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आ गई. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये लिखना है. Just a minute. Just a minute. Yes, can you see this, children? Can you see the page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आगे नहीं बोल रहा. 19. मैम आपका माइक ऑफ है. नहीं मैम, योर माइक इज ऑन. मैम आपकी स्क्रीन चली गई. Yes, ma'am. Your screen is not visible. मैम इज ब्लैक स्क्रीन. चली. नॉट visible. मैम योर स्क्रीन नॉट visible. Ma'am, your screen is not visible. मैम आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई. स्टॉप क्लियरिंग हो. Saira, ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira, ma'am. Saira, ma'am. Saira ma'am. मैम स्क्रीन आ गई. स्क्रीन कीजिए. Yes, ma'am. Your screen is. मैम स्क्रीन इज विजिबल. Can you see the screen now? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Adamya, can you read the words for me?
Okay, ma'am. New words. Ordered, grand, entered, survey, prepared, scraps, replied, commanded. ओके, थैंक यू, Stanley. थैंक यू, थैंक यू. फर्स्ट कॉलम आपने पढ़ा है, वेरी गुड. नाउ सेकंड कॉलम, परी, कैन यू रीड इट? Okay, ma'am. यस प्लीज. Sternly. स्टर्नली. बेटा ये स्टर्नली है, स्टर्नली. मैम मैंने sternly बोला. आई हर्ड समथिंग एल्स. ओके, कैरी ऑन. In a fix, starting, suddenly, flashed, strips, ground, stepping. टेम्पटिंग, टेम्पटिंग. Ma'am, This is tempting. And this is not starting, this is staring. Okay. Ashmita, can you read the third column? yes, ma'am. Wiped, Whipped. Whipped. whipped, ये क्या है? Decorated. 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 Hmm. Ma'am, decorated. Hmm. Ma'am, decorated. हाँ. Behold. Hmm. Ma'am, I will read the third column. Okay, read. So, whipped, decorate, behold, search, Hmm. skirt, Yes. traditional, Yes. bake. Correct. Correct. Very good. Very good. And one more thing, children. Many people do this wrong pronunciation. What to say? D pronunciation. Actually, spelling तो D है, लेकिन इसका sound T जैसे आता है. Okay? This is not whipped. This is whipped. Whipped. इसका साउंड कुछ कुछ टी जैसा आता है, टी जैसा आता है. ऐसे बहुत सारे वर्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है. These end with D, but the actual sound comes with T. Like it is whipped, stopped, stopped नहीं है, stopped, T. तो wherever you find like past tense like this, ed वाले, there the sound is actually with T. तो कॉन्शियसली आप ये टी वाले साउंड अपने वर्ड में लाना. जैसे कि ये क्या है, फिर टी वाला टी साउंड आ जाएगा तो विप्ड क्या बन जाएगा? विप्ड. विप्ड. ट ट ट साउंड, टी साउंड, विप्ड. Ma'am, whipped. Yes. Ma'am, Yes. whipped. Ma'am, whipped. Whipped. Ma'am, Yes. whipped. And one more thing, इसमें कोई टू syllables नहीं है. जैसे whipped, whipped, ordered, ऐसा कुछ नहीं है. Whipped, finish. Whipped नहीं है. And नहीं है. And नहीं है. Strips नहीं है. Strips. Ground नहीं है. Ground. Waste नहीं है. Waste. So ऐसे हमें खींचना नहीं है वर्ड्स को. We have to pronounce this properly. Okay, कोई बात नहीं. अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, I am there to help and I will help you to pronounce them also. Because only writing is not important, speaking is also important. Okay, correctly. एंड आपके जहां जहां मिस्टेक्स होते हैं वहां पे मैं करेक्शन कर दूंगी. आपको वो याद रखने हैं, अगले बार से वही फॉलो करने हैं. देन योर इंग्लिश विल टर्न वेरी गुड. Okay, ma'am. Ma'am, ma'am, Yes. what is the meaning of tempting? टेम्पटिंग. Yes, ma'am. टेम्पटिंग, हाँ, टेम्पटिंग का मतलब जैसे हिंदी में हम कहते हैं लुभावना, जो हमें लुभा लेती है. वेरी क्या बोलते हैं अब वो आपने देखा है ना, वो कैडबरी सिल्क का कैसे दिखाते हैं सिल्क के एड में,
दैट इज वेरी टेम्पटिंग. आपका मन करता है ना कि मैं खा लूं उठा के, Yes, तो ma'am. दैट इज टेम्पटिंग, जो मन लुभा लेता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द वर्ड मीनिंग्स. ओके, ओके, नाउ मैम यस, whispered मतलब क्या? whispered. मैम whispered. विस्पर्ड मतलब कान में कहना, चुपके से. Yes, ma'am. ओके, हाँ, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, कैन यू सी दिस? कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Just a minute. I will come in just a minute. Just Yes. wait. ma'am. Yes, Sairam children. Yes. Now I will tell the names, and those children are going to read it. Okay. एक एक बच्चा एक एक word meaning पढ़ेगा. So let me see who is going to read. Ma'am Ashmina. Ma'am. Yes, please read. Ordered, commanded. Yes, very good. Ordered, commanded. Ordered का Ma'am, मतलब तो आपको पता है. Ordered का मतलब आपको पता है ना, यानी ऑर्डर देना, जो किंग्स ऑर्डर देते हैं. रिक्वेस्ट करना मतलब हम जब प्लीज कहते हैं, प्लीज मुझे ये दे दो. लेकिन ऑर्डर का मतलब क्या है, हम थोड़े से अथॉरिटी से उसको ऑर्डर कहते हैं. यू हैव टू गिव मी दिस. ओके, Ma'am Preeti. गुड. यस, प्रीति, रीड द नेक्स्ट वन. Grand, great. Yes, grand यानी great. This is a grand opening. यानी this is a great opening. There is a grand feast over there. There is a great feast over there. Ma'am Prisha. Now, yes, Divita. Prisha, next one. Entered, came in. Prisha, yes, entered मतलब came in. I entered the class. यानी I came inside the class. Came in. Yes, Divita, fourth one. Ma'am Divita. Divita, fourth one. Read. Yes, ma'am. Survey, exam, look carefully. बेटा examine, examine, examine यानी look, हाँ, look carefully या examine यानी सर्वे करते हैं ना हम जब. Ma'am Ashmita. सर्वे का दो मतलब होते हैं. सर्वे मीन्स there are two meanings. Survey means when I'm doing some survey, when I'm doing some survey, I'm taking out some observation. And here survey means it is in the noun form, that verb form. Sorry, that is the noun form where we are doing some survey in the school, survey in the locality. This is the verb form. जब हम सर्वे करते हैं, कुछ हम सर्वे करते हैं सिचुएशन को, कुछ मतलब चीजों को, कुछ इवेंट्स को. सपोज हमारे यहाँ पे कोई फीस्ट है, वी आर डूइंग सर्वे हाउ द कुक इज कुकिंग. सो दैट मीन्स वी आर लुकिंग केयरफुली और वी आर examining how the work is going on. That is called survey. Next is Ma'am Ashmita. Adamya, read this. Prepared, cooked. Yes, prepared, cooked. Prepared का मतलब cooked भी होता है. यहाँ पे prepared का मतलब cooked है. Asmita, next. Asmita, read it. Ma'am surface. Scraps, wastes. Scraps यानी waste.
वेस्ट मटेरियल. ओके ओके. नेक्स्ट प्रीति, आप ये पढ़ो. प्रीति, Replied, answered. दिस इज रिप्लाइड. रिप्लाइड. Reply, रिप्लाइड. आंसर्ड. यस करेक्ट. answered. रिप्लाइड मतलब जवाब देना. जब मैम कुछ पूछती है, मैम हैज आस्क्ड यू समथिंग एंड यू आर रिप्लाइंग, यानी यू आर आंसरिंग दैट. ओके. कृष्णा, आर यू देयर? कृष्णा साहू, Read that once. Yes, ma'am. please read this one. Commanded. Or meaning? Ordered. Correct. Commanded यानी ordered, ordered यानी commanded. Same thing. Okay. I'm Harshika. Yes, Harshika. Read the next one. Sternly, firmly, in serve manner. In a severe manner. Severe manner. यानी sternly जब कुछ कोई कहते हैं, यानी वो गुस्से में एकदम सख्त होके कुछ कहते हैं कि आपको पालन करना ही है. You have to follow this. So that is called talking sternly. Sternly. Okay. Yash, can you read the next one? Yash, can you read the next one? He's not there. Garvit, are you there, Garvit? Ma'am, Haripriya. Okay, Haripriya, read this one, next one. In a fix, in a difficult situation. Yes, correct. In a fix मतलब in a difficult situation. So suppose when we are confused, when we cannot decide what to do, I can do this one or shall I do that one? So I am in a very difficult situation, I cannot decide what to do. So that is called in a fix or in a very difficult situation. Ma'am, Adarsh? Yes, Adarsh. Starting. Staring beta, staring. Starting nahi, staring. Gaze, look fixedly. Fixedly. Okay. Staring मतलब हिंदी में जिसको हम कहते हैं घूरना. कोई आपको कंटिन्यू देखे जा रहा है, यानी लुक फिक्स्डली, और गेज यानी घूरना. That is called staring. Okay, Mohit, are you there? Mohit, Yes, ma'am. please read this one. Suddenly, quietly, and ब्रेक कर करके पढ़ो. ब्रेक कर करके पार्ट बाय पार्ट. Ma'am, I can. No, wait, let him read. X. Mohit पढ़ो. X. X, Peck, P-E-C, peck. peck, T-E-D, Ted. deadly, हाँ, तो unexpectedly, excellent. Unexpectedly. तो मोहित और सारे बच्चों, जब आपको बड़े से ऐसे कोई रोड ब्लॉक्स मिल जाए, यानी इतने बड़े से वर्ड मिल जाए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें बांटना है. दिस इज कॉल्ड सिलेबल्स. हमें ऐसे छोटे छोटे सिलेबल्स कर लेने हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं, फिर हमसे इजीली वो बोल सकते हैं, है ना मोहित? yes, ma'am. ओके. आगे से आपको ऐसे बड़े वर्ड्स मिले, बुक में भी रीडिंग करते टाइम आपको मिले, तो ऐसे पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लेना है, तो वर्ड्स इजी हो जाते हैं. क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली. सडनली यानी अचानक, यानी क्विकली, और हम जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसे. हर्षिता, कैन यू रीड दिस वन?
मैम प्रीति। हर्षिता, मैम दिव्या। वेट। मैम परी। Okay. Saurav, are you there? Saurav, Yes, ma'am. please read this one. Okay, ma'am. Fast, move fast very quickly. Yes. Flashed यानी move past very quickly. The train flashed in a blink. यानी ट्रेन जब आप एक ट्रेन में हो, ट्रेन सामने से चली जाती है, बहुत तेज जाती है, तो इट फ्लैश्ड पास्ट यानी एक झटके में निकल गया. इन वन इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड मूव वेरी फास्ट और फ्लैश्ड. कभी कभी मेमोरीज भी फ्लैश कर जाती है. ओके, Yes, ma'am. हम जब सोचने बैठते हैं ना, व्हेन वी रिमेम्बर आवर चाइल्डहुड मेमोरीज, हम बचपन के बारे में सोचते हैं, तो मेमोरीज कम फ्लैश्ड, मेमोरीज फ्लैश बाय इन आवर माइंड. नेक्स्ट हम थोड़े जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिप्स. आई विल रीड. थिन लॉन्ग पीसेस. स्ट्रिप्स यानी हम जब पेपर क्विलिंग करते हैं, वी डू इट विथ थिन लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, राइट. हम जब पेपर क्विलिंग करते हैं, दोज आर स्ट्रिप्स. ऐसे लंबे लंबे पतले से टुकड़े को स्ट्रिप्स कहते हैं. ओके, और मेडिसिन भी, टैबलेट्स हमें स्ट्रिप्स में मिलते हैं. डू यू नो दैट वी गेट tablets in the strips? Do you know Yes, that? ma'am. Have you? Yes. Those are called strips. Ground. Ground यानी making a paste या powder. ये ग्राउंड वो वाला ग्राउंड मिट्टी का ग्राउंड नहीं है. ओके, खेलने का भी ग्राउंड नहीं है. दिस इज द वर्ब फॉर्म. ग्राइंड का पास्ट फॉर्म है. हमें मिक्सर, ग्राइंडर, आपको पता है ना, मिक्सी जिसमें हम मसाले पीसते हैं. Do you know that? Yes. मैम। Yes. What do we do there? Grind and make spices. So ये grind का past tense है ground. Okay, this is the verb form. This is not the noun form. ये खेलने का ground अपना ground नहीं है. This is as a verb. This is used as a verb. Grind का past tense ground. To make a paste. Okay. Next is tempting. किसी ने पूछा था, what is tempting? Attractive. Okay. मैंने कैडबरी सिल्क का एग्जाम्पल दिया था. जब सिल्क को दिखाते हैं, ऐसे कोई भी अच्छी सी चीज दिखाते हैं, या एक अच्छी सी चीज वाली पिज्जा दिखाते हैं, जैसे डोमिनोज के. ओके, तो हमें ऐसा मन करता है ना कि आई वांट टू हैव इट जस्ट नाउ. आपको लगता है कि नहीं? यस मैम। यस. यस तो हाँ, तो दैट इज टेम्पटिंग. दैट इज, या अभी नहीं लिखना है, कॉमन इंस्ट्रक्शन है, बाद में लिखना है. मैं जब शेयर कर दूंगी ग्रुप में तब लिखना है. ओके, टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिव. नेक्स्ट इज whipped. Whipped यानी टू मिक्स briskly यानी वेरी फास्ट. ओके, जब हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, whipped को फेंटना. जैसे हम अगर कढ़ी बनाते हैं तो दही को फेंट के मम्मी डालती है ना, बेसन में फेंट के डालती है ना. Have you seen that? फेंटना, that is called whipped. यस मैम। ओके, तो मम्मी क्या करती है, बहुत धीरे धीरे करती है या जल्दी जल्दी करती है? बहुत जल्दी मिलाती है ना. Yes, that is called, yes, that is called to mix briskly. Whipped यानी फेंटना. और इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? टू मिक्स briskly. ओके, तो वी कैन whip कर्ड, वी कैन whip क्रीम भी हम फेंट सकते हैं, या तो बैटर भी फेंट सकते हैं, बेसन भी फेंट सकते हैं. जो ऐसे सेमी सॉलिड वाले मटेरियल होते हैं ना, तो जैसे केक का भी जो मिक्सचर होता है, क्रीम को भी whip कर सकते हैं। को भी फेंटा जाता है। करेक्ट. और हम अंडे को भी फेंट सकते हैं. ओके, जो ऑमलेट बनाने के लिए हम ऐसे अंडे तोड़ के भी whip कर सकते हैं. वी कैन whip दैट ऑल्सो.
मैम Okay. क्रीम को यस, क्रीम को भी फेंट सकते हैं. नेक्स्ट इज डेकोरेटेड. डेकोरेटेड का मतलब है ऑर्नेट. ऑर्नेट यानी सजाना. सिंपल शब्दों में डेकोरेट यानी सजाना. और बिहोल्ड. बिहोल्ड का मतलब सी. ये बिहोल्ड एक पुराने इंग्लिश का शब्द है. अब इसका मतलब क्या है मॉडर्न इंग्लिश में? सी, टू सी. अगर हम कहते हैं बिहोल्ड इट यानी हम कह रहे हैं सी इट. नेक्स्ट इज सर्व्ड. सर्व्ड यानी गिवन टू ईट. ओके. आपको जब डिनर सर्व करते, आपको जब लंच सर्व करते, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू गिव यू टू ईट. मम्मी, हाँ, मम्मी सर्व्स यू लंच. दैट मीन्स मम्मी हैज गिवन यू टू ईट. और ऐसे कहाँ सर्व करती है मम्मी? टेबल के ऊपर दे देती है? यस मैम. टेबल के ऊपर दे देती है कि प्लेट में सजा के देती है? प्लेट मैम प्लेट टेबल के ऊपर. किसी ने प्लेट में कहा सजा टेबल के ऊपर. टेबल के ऊपर. टेबल के ऊपर. नहीं, टेबल के ऊपर नहीं, वो टेबल के वुड के ऊपर या ग्लास के ऊपर या प्लेट के ऊपर रखती है खाना. मैम प्लेट के ऊपर. मैम प्लेट के हाँ, तो वी सर्व इन अ प्लेट. हाँ, we serve in a plate. Next is eager. E-A-G-E-R. Eager. A silent over here. This is, what is this word? I want all of you to pronounce eager. 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 Yes, yes. This means who is interested. I am eager to see it. That means I am interested to see it. और इंटरेस्टेड से भी ज्यादा है ईगर. ईगर यानी आई एम वेटिंग फॉर इट. यानी कोई अच्छी सी डिश, अच्छी सी पिज्जा मुझे खानी है. जब ये लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, आई एम ईगर टू हैव पिज्जा. यानी आई एम वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड टू हैव दैट. सो दैट इज कॉल्ड ईगर. इंटरेस्टेड भी छोटी शब्द है, जो इंटरेस्टेड से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, दैट इज कॉल्ड ईगर. ओके. नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल क्या है? व्हाट इज आवर ट्रेडिशनल थिंग? दैट इज लॉन्ग एग्जिस्टिंग. यानी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती आ रही है. दैट इज ट्रेडिशनल. यानी दैट इज आवर ट्रेडिशन, दैट वी आर डूइंग द सेम थिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. आपके ग्रैंडफादर ने किया, फादर ने किया, आप कर रहे हो. सो दैट इज ट्रेडिशनल. एंड फीस्ट. फीस्ट इज व्हाट? आप सबको पता है, अ मील विद सेलिब्रेशन. फीस्ट सेलिब्रेशन के साथ ही आती है. सपोज किसी के वेडिंग हो रही है, किसी की शादी हो रही है, शादी के लिए हम सेलिब्रेशन में भी जाते हैं और मील भी खाते हैं वहां पे. सो दैट इज कॉल्ड अ फीस्ट. मील विद अ सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन के बिना मील नहीं होता है. वैसे तो आप खाना रोज खाते हो, लंच टाइम में, स्कूल में हो तो तब भी खाना खाते हो. इज दैट अ फीस्ट? No, ma'am. No. लेकिन कब फीस्ट होता है? एनुअल फंक्शन में. एनुअल फंक्शन में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, उसके बाद जो डिनर रहती है, इज दैट अ फीस्ट? Yes, ma'am. Yes, yes. That is a feast. Yes, ma'am. That is a feast. Okay, because we are doing a celebration. We are celebrating something and then we are having the special meal. So that is a feast. Next is waste. Waste यानी things to be thrown away. Okay. वेस्ट पेपर हो सकता है, वेस्ट खाने की चीजें हो सकती है, वेस्ट बहुत कुछ हो सकता है. That you throw away. That is called waste. Next is make sentences. Can you say? Okay. Pari, can you read the first one? Okay, ma'am. Yes. He ordered the Waiter. waiter to bring the bill. Yes. He ordered the waiter
to bring the bill. यानी suppose he went for a lunch, any restaurant में he went for a lunch and he ordered, हम कहते हैं ना lunch के बाद जब हो जाता है खाना, waiter bill please, ऐसे, that is we are ordering the waiter to bring the bill. bill यानी हम जब payment करेंगे. Next, Adamya, can you read this? Adamya? Yes, ma'am. Grand. They gave a grand feast last Sunday. Yes, correct. They gave a grand feast last Sunday. Grand यानी great. I told you word meaning में. They gave a great feast last Sunday. Very good. Divita, can you read this one? Yes, ma'am. Yes. Read. Ma'am, your screen is not visible. Screen is not visible, children. Ma'am, ma'am is Visible. Screen is visible, ma'am. Ma'am, your screen is visible, but ma'am, it's black. Is that so? Okay, then let me try once more. But it is visible to me. Anyways, just a minute. Also visible to me. एक minute. I will try to do it once more. मैम मैं लीव करके ज्वाइन करूं क्या? Just a minute. Let me also try. Just wait. अश्मिता, आपको बात समझ में नहीं आती है? Next time I am going to put you outside the meeting. Ma'am, now it's visible. I don't like disobedient children. From day one I am seeing you are not listening to me. Shall I raise a complaint to your class teacher, ma'am? From day one I am seeing you are not listening. मेरी clear instructions है, कोई अभी नहीं लिखेगा. मैम हम है ना वो पुराने वाले वर्ड मीनिंग्स लिख रहे थे. अभी लिखने का टाइम है क्या? Is this the right time to write? अभी सही वक्त है क्या लिखने का, जब मैम दूसरी चीज पढ़ा रही है? Shall I complain to your class teacher, ma'am? Next time onwards, I will not bring you to meeting if you don't want to follow. Is it visible now, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. Thank you. Shri Haripriya, can you read the next one? Haripriya. Next is entered. Ma'am, Divita. Yes, ma'am. They entered quietly. Okay. Divita, can you read this? Yes, ma'am. Survey. The survey revealed strange results. Yes. Ma'am, results. यहाँ पे हमने सर्वे को नाउन की तरह यूज किया है. As a noun we have used it. और सर्वे हम जो मीनिंग देख रहे थे, हमने एग्जामिन टू लुक केयरफुली, वो वर्ब की तरह यूज्ड है. तो सेम वर्ड, सेम स्पेलिंग, वी कैन यूज इट एज अ नाउन, वी कैन यूज इट एज अ वर्ब. Many words are there in English language जो ऐसे है, सेम वर्ड सेम स्पेलिंग, लेकिन हमें समझनी पड़ेगी कि वो नाउन की तरह यूज्ड है कि वर्ब की तरह यूज्ड है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, who wants to read now? I'm Divya. Yes, Divya. Ma'am, Harshita. Prepared. Yes. Ma'am, the cook prepared the dinner with much care. Yes.
द कुक प्रिपेयर्ड द डिनर विथ मच केयर. प्रिपेयर्ड यानी यहाँ पे कुक्ड. द कुक प्रिपेयर्ड द डिनर विथ मच केयर यानी बहुत केयर लेके उसने डिनर बनाए. Yes, Kushagra. Next one. Ma'am, spice. Scraps. My teacher Scraps. scraps. My teacher made me a tiffin. मैं उसके आगे दिख नहीं रहा है अच्छे से. Wall hangs sink with the paper scraps. मैम बीच में अच्छे से दिख नहीं रहा था. Okay. Anyways, I will read. Scraps यानी materials to be thrown away. Okay, waste. My teacher made beautiful wall hangings with paper scraps. ये आपके क्राफ्ट मैम हमेशा दिखाती है ना, वेस्ट पेपर से, वेस्ट चीजों से अच्छी अच्छी चीजें बनाना, वॉल हैंगिंग बनाना, ये सब बनाना सिखाती है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, मैं भी बताती हूँ. Yes. तो this is that meaning. My teacher made beautiful wall hangings with paper scraps. यानी पेपर के जो स्क्रैप्स से, जो फेंकने लायक पेपर है, उससे भी ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग्स बनाती है मेरी टीचर. ओके, नेक्स्ट वन. हर्षिता. हर्षिता. मैम हर्षमीना. यस, एक मिनट. Replied, she replied in a sweet tone. यस, रिप्लाइड यानी जवाब देना, आंसर देना. She replied in a sweet tone यानी उसने बहुत ही एक स्वीट टोन में, मीठे आवाज में रिप्लाई दिया था. नेक्स्ट, कमांडेड. I will read little faster because we are going out of time. Okay. The general commanded the battalion to march out. General यानी आर्मी जनरल, commanded the battalion यानी जो आर्मीज होते हैं उनको कहते हैं बटालियन. आर्मीज टू मार्च आउट. नेक्स्ट, sternly यानी with in a severe manner. The examiner gave orders sternly यानी एग्जामिनर ने बहुत सख्ती से ऑर्डर पेश किया, ऑर्डर दिया किसी को. इन अ फिक्स मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हेन आई कैनॉट डिसाइड, सो दैट मीन्स आई वाज इन अ फिक्स whether to board the train or not. यानी मैं कंफ्यूज थी कि मुझे ट्रेन में चढ़ने चाहिए कि नहीं, बिकॉज आई हर्ड समथिंग दैट इज नॉट गुड. तो मैं ऐसे कंफ्यूज थी कि ट्रेन में चढ़ूं कि नहीं. सो आई वॉज इन अ फिक्स. बच्चों, आई एम सॉरी, आज लेट हो गया, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ जल्दी जल्दी. अगले दिन मैं सबको चांस दूंगी अगली बार. स्टेयरिंग. ओके, सॉरी. स्टेयरिंग. शी वॉज स्टेयरिंग एट द डायमंड नेकलेस यानी डायमंड नेकलेस पे देख रही थी घूर घूर के. ओके. सडनली. Suddenly there was a loud blast. अचानक एक बहुत लाउड ब्लास्ट सुनाई दिया. ब्लास्ट यानी जब बम फटता है या टायर फटती है तो what noise comes, that is a blast. Okay, next, flashed. Childhood memories flashed past in my mind. यानी बचपन की यादें मेरे दिमाग में आती जाती रहती है. Childhood memories flashed past in my mind. Next is strips. She cut the vegetables in long, thin long strips. Okay, vegetables को strips में काटा. Ground. Ground यानी grind करना. My mother ground the spices finely. Ground यानी मसाले पीसना. Okay. Tempting. Tempting यानी attractive. The food smelled tempting. कभी कभी फूड्स की, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है और खुशबू हम जब लेते हैं तो हमें बहुत मतलब ऐसे लगता है कि हम अभी खा लें, तो दैट इज कॉल्ड टेम्पटिंग. whipped. I whipped the cream and added it to the mixture. यानी मैंने क्रीम को फेंटा और मिक्सचर में डाल दिया. नेक्स्ट, decorated. My mother decorated the room beautifully. मेरी मम्मी ने रूम को बहुत अच्छे से सजा दिया. Behold. I was lucky enough to behold the stunning sunrise from mountain peak. Behold यानी see. To see something in a grand manner. ऐसे ही देखना नहीं, हम ऐसे पेड़ पौधे ऐसे देखते रहे, ऐसे नहीं.
Behold means something special जब हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं बहुत लकी थी कि माउंटेन, सपोज मैं कहीं पे पहाड़ में घूमने गई और वहां से बहुत प्यारी सी सनराइज देखी मैंने, तो वैसे हम कहेंगे कि आई वॉज लकी इनफ टू बी होल्ड द स्पेशल स्टनिंग सनराइज फ्रॉम माउंटेन पीक। यानी कुछ स्पेशल है ये, हम ऐसे भी कोई सादी सी चीज को बिहोल्ड नहीं करते हैं, स्पेशल वाली चीज को हम बिहोल्ड कहते हैं। डिड यू गेट इट? Yes, ma'am. यस, ओके। नेक्स्ट इज सर्व्ड। सर्व्ड का मतलब मैंने बोला डिनर सर्व करना, लंच सर्व करना। दे सर्व द फूड इंस्टेंटली, यानी बहुत जल्दी उन्होंने सर्व कर दिया। ईगर, ईगर यानी इंटरेस्टेड। आई वॉज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, यानी आई वॉज इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू थिंग्स। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल। आई वोर माई ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर माई थीम पार्टी, यानी मेरी ट्रेडिशनल ड्रेस जो है उसको मैंने थीम पार्टी के लिए जब मैं जा रही थी मैंने पहना। फीस्ट यानी ईट विद सेलिब्रेशन। आई वॉज इन्वाइटेड फॉर द फीस्ट नेक्स्ट वीक। वेस्ट, वेस्ट यानी व्हाट इज टू बी थ्रोन अवे। वी कैन टर्न वेस्ट इनटू यूजफुल मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द मशीन, यानी इस मशीन के मदद से हम फेंकने वाली चीजें भी रिसाइकिल करके नई चीजें बना सकते हैं। एंड दैट इज ऑल। लॉट ऑफ वर्ड्स एंड लॉट ऑफ मेक सेंटेंसेस। सॉरी, हमें टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया। तो अगले दिन, अगली बार आपको चांस मिलेगा बच्चों, प्लीज डोंट माइंड। एंड वी आर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ यू इन द व्हाट्सएप। मैं ये व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यू कैन राइट इट स्लोली, अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में आप ये कर सकते हो। एंड यू आर गोइंग टू शो मी फॉर द नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट यू आर गोइंग टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लिखने जाएंगे आंसर्स, तो हम जब लिखेंगे आंसर्स एग्जाम के लिए भी और ऐसे भी, तो हमें मिस्टेक्स नहीं करने हैं। वी आर नॉट गोइंग टू मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट? तो न्यू वर्ड जहाँ पे है वहां पे आपको स्पेलिंग्स भी पढ़ने हैं। Only one time you will write, not three times, one time. But you are going to learn it properly. Did you understand? Three times कोई नहीं लिखेगा, one time only. But you are going to learn it properly. अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद अगर पॉसिबल है तो वो बुक बंद करके या स्लाइड ऑफ करके आप लिखना उसको, फिर चेक कर लेना आपने सही लिखा है कि नहीं। That's the best way. Okay? फिर वर्ड मीनिंग्स, उस वर्ड के मीनिंग्स भी आपको जानने हैं और वो कैसे हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं वो भी आपको जानने हैं। तो हम उस वर्ड को पूरा सीख गए। अगली बार से हम जब बोलेंगे, हमारे बोलचाल में, हमारे कॉन्वर्सेशन में हम वो वर्ड को यूज कर सकते हैं, तो हमारी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। इट इज गोइंग टू इम्प्रूव, और कितने सारे वर्ड्स हम सीख जाएंगे, नए नए वर्ड्स। ओके, now today it is time, so let us end the class with Shanti part. So please join your hands. Om Shanti Shanti Shanti. Saira ma'am, thank you ma'am. Sairam children. You can leave the meeting. Thank you, ma'am. Sarah, ma'am. मैम आपको स्टोरीज फिर से भेज देंगी क्योंकि मैं वो खोल नहीं रही थी।